बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो मास एंड वेट का हमने किया था। आज जो टॉपिक है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो ये न्यूटन का तीसरा और लास्ट इम्पोर्टेंट लॉ है मोशन के लिहाज से। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन का तीसरा लॉ कहता है कि हर एक्शन का बराबर लेकिन ओपोजिट मुखालिफ रिएक्शन जरूर होता है। ठीक है, अगर आप किसी पर एक्शन अप्लाई करेंगे तो उसी इक्वल उसी के मुताबिक इक्वल लेकिन ओपोजिट रिएक्शन आपको मिलेगा। मिसाल के तौर पर ये देखिए, इन्होंने एग्जांपल दी है। ये बुक है, बुक टेबल के ऊपर पड़ी है। बुक का जो वेट है वो डाउनवर्ड है। वेट जो है वो एक्शन के तौर पर एक्ट करेगा, बुक का वजन। और जो रिएक्शन है, टेबल का रिएक्शन जो होगा वो अपवर्ड होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो फिर ये क्या होगी, जो बुक है वो उसकी जो मोशन है वो बैलेंस हो गई है। ठीक है, ये ऑपोजिट रिएक्शन है। एक्शन जो है वो वेट की सूरत में डाउनवर्ड है, लेकिन जो रिएक्शन है वो है अपवर्ड। तो इसलिए ये कैंसिल आउट होते हैं और बॉडी जो है वो, ये बुक अपनी पोजीशन पे पड़ी हुई है। और इसी तरह दूसरी एग्जांपल ले लें। अगर आप बॉल है, एक एक गेंद को, बॉल को दीवार पे फेंकेंगे तो क्या होगा, आगे से दीवार जो है वो रिएक्शन अप्लाई करेगी, तो और बॉल को आपकी तरफ यानी कि वो फेंकेगी। इसी तरह यहाँ पे देखें, एक बालून है, बालून के अंदर जो है वो गैस फिल की है या हवा फिल की है। तो जब उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, जो आपने तो एक्शन करके इसको अंदर एयर फिल कर दी। ठीक है, तो रिएक्शन के तौर पर एक तो ये होगा कि हवा बाहर की तरफ आएगी, और जो बालून है वो इसकी मोशन जो होगी वो यानी कि रैंडम मोशन होगी फिर। ठीक है, तो ये बालून की मोशन, ये हवा जो होगी वो ये बाहर निकल रही है इससे, बालून से। ये इसका क्या होगा, एक्शन होगा। और ये बालून जो है वो इर्द गिर्द मूव करेगा, रैंडम मोशन में मूव करेगा, वो उसकी क्या होगी, रिएक्शन होगी। ठीक है, तो आपने ये करना है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने याद करना है। ये डेफिनेशन है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, डिफाइन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये डेफिनेशन करनी है। और आपने ये एग्जांपल देनी है, एक्शन ऑफ द बुक एंड रिएक्शन ऑन इट। ठीक है, ये फिगर 3.8 काट दें और ये आपकी फिर क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी ये वाली, एक्शन ऑफ द बुक एंड रिएक्शन ऑन इट। तो ये आपकी हो गई एग्जाम्पल होगी। ठीक है, इसको मैं पढ़ देता हूँ बाकी। कहता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन डील विद द रिएक्शन ऑफ अ बॉडी व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन इट। लेट अ बॉडी exerts a force on another body B. The body B reacts against this force and exerts a force on a body A. कहता है कि न्यूटन न्यूटन थर्ड लॉ जो होता है वो किसी बॉडी की जो जब भी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट होती है तो बॉडी का उसके ऊपर रिएक्शन भी होता है, उसको डील करती है। कहता है कि कंसीडर करें हमारे पास एक बॉडी ए है जो कि बी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है, तो बी रिएक्ट्स करती है और उसके अगेंस्ट भी फोर्स ए पे ही एक्सर्ट करेगी। एक्सर्ट का मतलब होता है अप्लाई करना, लगाना उसके ऊपर। द फोर्स एक्सर्टेड by body A on B is the action force, whereas the force exerted by B on A is called the reaction force. कहता है अगर A जो है बॉडी वो B के ऊपर फोर्स लगा रही है वो उसका एक्शन होगा, उल्टे में बी जो होगा वो अगर ए पे वो फोर्स लगाएगा वो क्या होगा, रिएक्शन होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखें, ये डेफिनेशन थी कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। आगे कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एक्शन इज ऑलवेज कंपेन्ड बाय अ रिएक्शन फोर्स एंड टू फोर्सेस मस्ट ऑलवेज बी इक्वल एंड ऑपोजिट। वो कहता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक जो एक्शन और रिएक्शन है वो आपस में ही अकोम्पोनेंट है, लेकिन ये क्या होंगे, ये इक्वल होंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये तकरीबन कहने का मतलब ये है कि इस लॉ के मुताबिक जो फोर्सेस है, दोनों एक्शन और रिएक्शन की दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक जैसी ही होंगी, लेकिन क्या होंगी, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी। बराबर भी होंगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। नोट दैट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्शन और रिएक्शन जो होंगी वो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट होंगी। ठीक है, आगे कहता है ये देखिए, कंसीडर बुक वाली एग्जांपल है। कंसीडर बुक लाइंग, लाइंग का मतलब है पड़ी हुई है। ठीक है, ऑन अ टेबल एज शोन इन फिगर 3.8
ये जो फिगर है इस फिगर के मुताबिक ये बुक जो है इस टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। द वेट ऑफ अ बुक इज एक्टिंग ऑन द टेबल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। दिस इज द एक्शन। ठीक है, ये वेट जो होगा वो डाउनवर्ड है, तो वेट क्या है, एक्शन है। उसके बरक्स द रिएक्शन ऑफ द टेबल एक्ट ऑन द बुक इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये अपवर्ड वाला जो होगा वो जो टेबल का जो रिएक्शन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। कहता है आगे दूसरी एग्जांपल, कंसीडर अनदर एग्जांपल, टेक एन एयर फील्ड बलून एज शोन इन फिगर 3.9। ठीक है, ये वाली फिगर ये जो बलून वाली है। When the balloon is set free, the air inside it rushes out and the balloon moves forward. कहता है ये जब balloon को छोड़ा जाता है तो एयर जो होती है वो बाहर निकलती है और balloon क्या होता है वो आगे की तरफ मूव करता है। In this example, the action is by the balloon that pushes the air out of it when it's set free. The reaction of the air which escapes out from the balloon acts on the balloon. वो कहता है एक्शन जो होगा वो ये जो हवा है जब जब इसे बाहर निकलेगी वो इसका एक्शन है, और रिएक्शन के तौर पर ये जो बलून होगा वो मूव करेगा। इट इज ड्यू टू दिस रिएक्शन ऑफ द एस्केपिंग एयर दैट मूव्स द बलून फॉरवर्ड। ठीक है, इसी रिएक्शन की वजह से जो बलून होगा, एस्केप जो एयर जो होती है वो बाहर निकल रही है, बलून क्या करेगा, मूव फॉरवर्ड कर जाएगा। उसके तीसरी एग्जांपल है रॉकेट वाली। ये 3.10 में ये रॉकेट की एग्जांपल है। So rocket such as shown in figure 3.10 moves on the same principle. When it fuel burns, hot gases escape out from its tail with a very high speed. जब इसको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो जो गैसेस होती हैं वो नीचे की तरफ हाई स्पीड से डाउनवर्ड मूव करती हैं, जिसके रिएक्शन में ये जो रॉकेट है ये अपवर्ड मूव करेगा। और कहता है द रिएक्शन ऑफ दिस गैसेस ऑन द रॉकेट काज इट टू मूव ऑपोजिट टू द गैसेस रशीज आउट ऑफ इट्स टेल। ठीक है, तो जो गैसेस होती हैं वो बाहर निकलती हैं और रिएक्शन के तौर पर ये जो रॉकेट होगा ये अपवर्ड मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक ही रखें। आपने सिंपल क्या करना है, आपने डेफिनेशन लिखनी है पिंक बॉक्स वाली, और यही बस एग्जांपल दे दें, एक्शन ऑफ अ बुक एंड द रिएक्शन ऑन इट, बस। तो ये वाला आज का क्वेश्चन है। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।